अक्सर हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल नहीं पा रहे, हम शुगर पे हम कंट्रोल नहीं पा रहे, दवाइयां भी रेगुलर ले रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं पा रहे। तो वन एंड ओनली थिंग जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ और अपनी हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कहने की कि आप लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर के लिए आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा चुके हैं अपना, आप वर्जिश को अपना मामूल नहीं बनाते, आप सब्जियां बॉयल करके नहीं खाते, आप तड़के के शौकीन हैं, आप चिकनाई वाली चटपटी चीजें खाते हैं, आपका पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम हो चुका है, आपने एक्सरसाइज को मामूल नहीं बनाया, आप फलों का इस्तेमाल नहीं करते। दैट इज वाई आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में, दवाइयों के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। तो आज चंद चीजें हम डिस्कस करेंगे कि शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होती। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मरीज आते हैं शुगर के हवाले से, एक महीने के अंदर अंदर इनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बन चुकी होती है उनकी, हम उनको सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, दवाइयां असर करना शुरू कर देती हैं। असल वजह ये होती है दवाइयां आप पे असर ही नहीं कर रही, आप दवाई ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से असर नहीं हो रहा। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर के मरीज जितने आते हैं, कुछ हमने उनकी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी होती है, कुछ हमने उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर अप हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाती है उनकी ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी। तो चंद ऐसी गलतियां जो शुगर के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज कर रहे होते हैं, आज मैं समझाऊंगा आपको कि वो गलतियां आपने नहीं करनी, कैसे बचा जा सकता है, आप अपनी जिंदगी को कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो किसी टीचिंग पर्पज के लिए नहीं होती, आम पब्लिक को पढ़ाने के लिए होती है, आम पब्लिक को समझाने के लिए होती है, आम पब्लिक के लिए वो गलतियां मैं पिक करता हूं जो आप आमतौर पर घरों में कर रहे होते हैं, ताकि इनसे आप बचें और बीमारियों पे कंट्रोल हासिल करें। ब्लड प्रेशर का मरीज जब मेरे पास आता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ चुके होते हैं, ओवरवेट होता है बाजू का, और वॉक नहीं कर रहा होता, वो सब्जियों का इस्तेमाल, जब हिस्ट्री ली जाती है सब्जियों का इस्तेमाल कम है, हर वक्त स्ट्रेस में है, और कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा है उनके साथ, और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, पूछता हूँ कि फल खाते हैं, नहीं खाता, सब्जियां नहीं, दिल नहीं करता, गोश्त ज्यादा खाते हैं, चावल का ज्यादा इस्तेमाल है, बिरयानियां, तड़के वाली चीजें, जंक फूड, पिज्जा, शवारमा, बर्गर, ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब शुगर का मरीज आता है, सबसे पहला मेरा सवाल होता है कि आप वॉक कितनी करते हैं, तो वो कहता है डॉक्टर साहब टाइम नहीं मिलता, जा नहीं पाता, ठंड है, गर्मी है, चक्कर आते हैं, इस तरह की हजार बहाने होते हैं। इसी तरह जब मैं पूछता हूँ खाने में क्या पसंद है, बिरयानी, खाने में क्या पसंद है, पिज्जा, शवारमा, बर्गर, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये एक लंबी लाइन है, एक लंबी लिस्ट है जो कि पेशेंट हमें बताता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, चाहे पेशेंट शुगर का है, चाहे ब्लड प्रेशर का है, गौर से सुने आप। सबसे पहली तब्दीली आपने जो अपनी जिंदगी में लानी है वो है वक्त पे सोना और वक्त पे उठना। पाबंद कर लें अपने आप को, वक्त पे दवाई लेना। दूसरी बात पे आप पाबंद कर लें थोड़ा खाना खाना, वक्फे वक्फे से खाना, ये अपने आप को समझाएं। मीठे का, चिकनाई का इस्तेमाल, नमक मिर्च मसाले का इस्तेमाल अपनी जिंदगी से खत्म कर देना या मामूली कर देना। तीसरी बात, चौथी बात यह है वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। सुबह भी आधा घंटा वर्जिश करें, शाम को भी आधा घंटा वर्जिश करें, सैर करें। तो ये चार बातें, इन पे आप अमल करें। पांचवी बात जो है वो डाइट के हवाले से है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, शवारमा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे इज्तनाब करें, बच जाएं। छठी बात यह है कि सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। जितना आपने खाना खाना है उसको आधा कर दें। आप फर्ज किया 2 रोटियां खाते हैं, 1 रोटी कर दें, बाकी 1 रोटी जितना आप सलाद ऐड करें उसमें। पेट को समझाएं कि हमने पूरा खाना दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आधा आपने खाना खाया, जिससे आपको कैलोरीज मिलेंगी,
اور آپ کام کریں گے. اور آدھا جو ہے وہ ہم نے بھوسا نما چیز وداؤٹ کیلری آپ کو ایڈ کی ہے تاکہ اس سلاد سے ایک تو فائبر ملے آپ کو, کانسٹیپیشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, اس میں جو واٹر انٹیک ہوتا ہے, واٹر اس میں جمع ہوتا ہے سلاد میں, وہ سورس بن جاتا ہے آپ کو ہائیڈریشن کا. تیسری بات, آپ کو فائبر ڈائٹ ملتی ہے اور آپ کی کیلریز کم ہوتی ہیں, آپ زیادہ دیر تک کام بھی کرتے ہیں اور آپ کی کیلریز برن بھی ہو جاتے ہیں وقت پہ مکمل طور پہ. اس کے علاوہ سلاد کے علاوہ آپ نے سبزیاں کھانی ہیں. کوشش کریں سبزیاں بوائل کر کے کھائیں. اگر بوائل کر کے نہیں بھی کھا سکتے آپ تو کوشش کریں کہ آپ نے سبزیاں لازمی کھانی ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں یہ. پھلوں کا لازمی استعمال کریں. شوگر والے مریض ایک پھل روزانہ کھا سکتے ہیں. بلڈ پریشر والے مریض جتنا کھانا چاہیں پھلوں کا استعمال. موسمی پھل جو بھی آتے ہیں اللہ کی نعمت ہے, اس کو آپ لازمی کھائیں. اب یہ چند سٹیپ کرنے کے بعد آپ نے ورزش کو معمول بنانا ہے اپنا, اور یہ کرنے کے بعد آپ کی جو بھی ریکمینڈڈ ڈوز ہے شوگر کی دوائی کی یا بلڈ پریشر کی دوائی کی, وہ آپ وقت پہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی within 3 months آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا, آپ کی کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہوگی, ہائیڈریشن بھی آپ کی امپروو ہوگی, آپ کا شوگر بلڈ پریشر بھی ود ان نارمل لمٹ آ جائے گا, کنٹرول میں آ جائے گا. تھینک یو سو مچ.